बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर जो 3 है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक शुदा जो जोड़ा है, उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब कोविलेंट बॉन्ड बनता है तो कोविलेंट बॉन्ड बनने के दौरान हर एटम अपना एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, ये HCl, तो ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया, तो ये एक पेयर बन गया, इसे कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से एक एटम जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। वो एटम जो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हम लोग कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस एबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे HCl में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये Cl की तरफ ज़्यादा चला गया, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो एबिलिटी जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसका पढ़ेंगे ट्रेंड पीरियड के अंदर, एंड देन हम लोग इसका ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप के अंदर। तो जो ट्रेंड है इसका सेम वही आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला है कि ये साइज़ पे डिपेंड करता है। जितना साइज़ ज़्यादा होता जाएगा उतनी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी, और जितना साइज़ कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप में जब हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें पता है साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाती है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है जो फ्लोरीन है, ये 17th ग्रुप है जिसे हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है जो कि 4 है। देन हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें पता है साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा। साइज़ रिड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की कशिश है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम लोग सेकंड पीरियड को देखते हैं। पहला है लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1। देन हम लोग जो पूरा पीरियड बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये हमारे पास क्या है। और आगे वो जो है हीलियम, हीलियम जो है वो नियॉन, नियॉन जो है वो नोबल गैस है, इस वजह से उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 है, और जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो हम देख रहे हैं ट्रेंड को कि जो लेफ़्ट टू राइट है वो पीरियड में साइज़ कम हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है, बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो ग्रुप के अंदर साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जबकि पीरियड के अंदर साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।